तो दोस्तों बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड दो स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर कवर करूंगी इंडस टावर के स्टॉक को और दूसरे नंबर पर बात करूंगी आपके साथ वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को। दोस्तों दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर आपने अपनी पहले से पोजीशन बनाई है तो आपके लिए कौन से लेवल एंड टारगेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको फोकस करके चलना चाहिए, और कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिन अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगी इंडस टावर के स्टॉक को, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.3% की लगभग गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक लगभग 390 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें जो देखने को मिल सकती हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो यहीं से फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं। 420 तक का हाई लगाने के बाद स्टॉक वापस से करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आज के आज के लो की बात करूँ तो 382 रुपीज़ का स्टॉक ने लगाया है। वहीं से आपको फिर से बाइंग बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से इस स्टॉक में होल्ड हैं तो आपको अभी अपने स्टॉक को बिल्कुल भी बेचने की जल्दी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो दो लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वहां पर स्टॉक आपको मिल जाए तो आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, वरना अभी थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड टारगेट्स जो हमने आपको पिछली वीडियोस के दौरान बताए थे वो लगभग 400 रुपये के ही थे, जो आज डन होते हुए नज़र आए हैं। और हमने बोला था कि तभी हम फ्रेश रिव्यू कर लेंगे कि आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे अभी स्टॉक में थोड़ी निगेटिविटी नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि स्टॉक में पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने के लिए आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 25% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सेलिंग क्रिएट करते हुए नज़र आए, क्योंकि एक अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। और मैं आपके साथ शेयर कर दूं यहाँ पर जो दो मेन सपोर्ट लेवल्स हैं इस स्टॉक ने प्लेस किए हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 360 रुपये पर, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट लेवल है 340 रुपये पर स्टॉक ने बनाया है। मुझे लगता है 360 के आसपास आ जाए तब आप फ्रेश एंट्री के लिए इस स्टॉक में प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर होल्ड पर हैं तो बेचने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आपके टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ से लेकर के, वो आपका पहला टारगेट दोस्तों 420 रुपये का, और उसके बाद 440 तक भी स्टॉक जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत स्टॉक में स्ट्रांगनेस दिखती है, अगर वो 440 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोस्तों 460 रुपये पे निश्चित ही स्टॉक आ सकता है। तो आपके लिए तीन बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक में फंडामेंटल लेवल पर भी, तो वैल्यूएशंस अभी एक्सपेंसिव लगते हैं स्टॉक के, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा वेट करके चलें। हालांकि स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 50% प्रोमोटर्स ने होल्ड किया है और 26% भरोसा यहाँ पर FIIs ने भी दिखाया है। ओवरऑल स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, लंबे समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को। दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल पर न्यूज़ नहीं भी सुनी है तो भी आपने कई जगह इस स्टॉक के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है इस स्टॉक की कहानी। आज के ट्रेडिंग सेशन में 9% के करीब गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक 6.72 पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कर्ज में डूबी हुई है ये कंपनी, और अपने कुछ कर्ज को माफ़ करने के लिए सरकार से लगाई है इस कंपनी ने रिक्वेस्ट, तो लेकिन सरकार ने इनका प्रपोजल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि इस स्टॉक की कहानी तो बस अब ख़त्म ही होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अच्छी खास तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपनी पोजीशन बना रखी है तो मुझे लगता है आपको एग्जिट हो जाना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि सरकार अभी तो कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी कुछ करने भी लगे तब की तभी देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो कंडीशन ये बनी हुई है कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको एग्जिट होने की ही सलाह रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा अभी बचा हुआ भी है तो वो आपको मतलब संभाल लेना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर 100% जो पोजीशन बनी हुई है वो होल्डिंग की बनी हुई है। अभी भी जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो यहाँ से 60% तक के हैं, जो कि इस स्टॉक को 11 रुपये पर लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में कोई भी तेज़ी आएगी। बहुत लंबे समय से इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहे हैं इस स्टॉक में किसी भी एक छोटे मूव का, एक तेज़ी का,
क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा लगा दिया है। दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में इस तरह के स्टॉक्स को आपको पैसा लगाने के लिए कभी भी नहीं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करके चलिए, क्योंकि यही रीज़न बनते हैं जो आज इसमें बनते हुए नज़र आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में भी आपने देखा होगा, जितनी भी बार हमने उसमें आपको सजेशंस दिए तो यही कहा कि जितने का लॉस आप झेल पाओ बस उतना ही पैसा इस स्टॉक में लगाइएगा, क्योंकि नई कंपनी है, अभी कुछ फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो दोस्तों देखना पड़ता है कि कंपनी को कितने साल हुए हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, वहीं पर इंसान को अपना पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।